तो नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कुछ पॉइंट्स, स्टेटमेंट। अब हम बताएंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला हमारा ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अच्छा मेरे को ये बताओ, एस ब्लॉक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है? अभी तुम लोगों को सुने होंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव स्टेबल होता है। तो एस ब्लॉक किस नेचर का होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, बरोबर है। तो अभी एक कंसेप्ट मैंने वहां टीच भी किया था बैच 1-2 को। क्या बोला था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल होता है, बोला था ना अभी। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, यानी लेस इलेक्ट्रो मतलब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल होता है। जैसे फ्लोरीन पे नेगेटिव स्टेबल होता है, सोडियम पे पॉजिटिव स्टेबल होता है। एक तो ऑक्टेट है ही, लेकिन उसके अलावा एक और भी कंसेप्ट है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि B माइनस C माइनस N माइनस O माइनस F माइनस विच वन इज मोर स्टेबल, आप क्या जवाब दोगे? कौन ज्यादा स्टेबल है? विच वन इज मोर स्टेबल? हाँ, एक आंसर आया, 2 आंसर आया, ऋकेश कुमार और ये टिबोले। हाँ, फ्लोरीन का, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, दैट्स वाई ये बरोबर है। और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स किस नेचर के होते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स किस नेचर के होते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स किस नेचर के होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव? इसको आप 2 पॉइंट को पहले लिखना, क्योंकि ये कभी भी यूज आ सकता है। क्योंकि इस बैच के टेस्ट में क्वेश्चन आया भी था, इसलिए मैं पूछा आपसे। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी लिखना, राइट डाउन करना आप। हो गया राइट डाउन? बोर्ड पे जितने भी चीजें एडिशनल बताऊं उसको राइट डाउन करते रहना है, नहीं कि हो गया, नहीं, उसको नोट डाउन करना है। हो गया? ओके। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैव लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या आ गया? हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या होना चाहता है? ऑक्सीडाइज। सोडियम क्या होना चाहता है? सोडियम क्या चाहता है? सोडियम की चाहत क्या है? सोडियम वांट टू, सोडियम क्या चाहता है? ऑक्सीडाइज होना या रिड्यूस होना? ऑक्सीडाइज होना। ये चाहता है ऑक्सीडाइज होना।
तो आगे चल के केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब वोल्टेज। इसका एक वोल्टेज कैलकुलेट किया जाता है कि कितना वोल्टेज है इसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज जब होगा तो कितना वोल्टेज होगा। और एक और होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी। तो दोनों का पहले मीनिंग लिख लो। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैं थोड़ा सा इसका मीनिंग अभी थोड़ा सा समझा रहा हूं, बाद में हम बहुत अच्छे से मीनिंग समझेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक चैप्टर ही है। तो यहां पर थोड़ा मीनिंग समझने में थोड़ा इमेजिन वो करना, सोचना, अदरवाइज बाद में क्लियर और होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब जानते होगे वोल्टेज। बाद में चल के जब हम कैथोड एनोड के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये ऑक्सीडाइज जब होता है तो कितना वोल्टेज क्रिएट करता है। जब ये रोड एनोड का लेंगे हम और उस पर ऑक्सीडाइज होगा तो ये वोल्टेज कितना क्रिएट करेगा, हाउ मच वोल्टेज विल क्रिएट। ठीक है, तो कुल मिला के वोल्टेज से हमें लेना देना है एनोड और कैथोड में। अब यहां ध्यान देना, सोडियम ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो इसका ऑक्सीडेशन का वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है और रिडक्शन का वैल्यू यानी रिड्यूस नहीं होना चाहता है, इसलिए एसआरपी वैल्यू कम होता है। तो आप स्टेटमेंट में एक और चीज ऐड कर लेना कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं यानी एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो उनका एसआरपी वैल्यू कम होता है, एसओपी वैल्यू ज्यादा होता है। तो लिखना स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स like S block elements wants to oxidize hence SOP value will be high and SRP value will be low. Hence SOP value will be high and SRP value will be low. SOP value will be high and SRP value will be low. अब कोई पूछेगा कि एसओपी क्या है तो आप बोलो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीडाइज होना चाहता है इसलिए उसका वोल्टेज उस समय ज्यादा होता है, और रिड्यूस नहीं होना चाहता है इसलिए एसआरपी रिडक्शन का वैल्यू कम होता है। बस इतना थोड़ा सा मीनिंग निकाल के रखना। क्लियर हो गया? यहाँ केवल रिडक्शन आरपी लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्लियर हुआ स्टेटमेंट? चलो फिर से पढ़ रहा हूं स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैव लोअर रिडक्शन पोटेंशियल आरपी, इसके पहले हमने एसआरपी लगा दिया, स्टैंडर्ड लगा दिया है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, एटम ऑफ दिस एलिमेंट हैज पोटेंशियल सप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन। देखो वही बात बोला इसने, क्या सेकंड पॉइंट बोला है, एटम ऑफ दिस एलिमेंट, ये एटम का आर पोटेंशियल सप्लायर, मतलब वोल्टेज क्रिएट करवाता है ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज होते हैं तो यहाँ से लूज होने के बाद, हालांकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा, लूज होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स वोल्टेज क्रिएट करवाते हैं। तो एटम ऑफ दिस एलिमेंट, तुम थोड़ा बहुत जानते होगे, कैथोड एनोड के बारे में पढ़े होगे, थोड़ा बहुत कैथोड एनोड के बारे में तो जानते ही होगे कि एक रोड होता है, कंटेनर होता है, इसके अंदर सॉल्यूशन होता है और इसके अंदर भी सॉल्यूशन होता है, दोनों को हम यहाँ रिएक्शन करवाते हैं
रिएक्शन करवाने के बाद ये रॉड एनोड होता है, एनोड होता है, ये कैथोड होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ रिडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर एसओपी वैल्यू कैलकुलेट होता है, यहाँ एसआरपी वैल्यू कैलकुलेट होता है। ऑक्सीडेशन पे हाँ, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर बोल रहा है कि जब एटम ऑक्सीडाइज होगा तो उस केस में वो एक वोल्टेज क्रिएट करेगा, वोल्टेज क्रिएट करेगा, और वो वोल्टेज को हम बोलेंगे, जब वो ऑक्सीडाइज होकर करेगा तो हम एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू सप्लाई वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एबिलिटी। बताओ, जब इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो हम क्या बोलते हैं, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। हुआ है नहीं हुआ, हम क्या नाम देंगे इसको, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये है या नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए, तो सोडियम यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो पॉइंट ये बोल रहा है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू सप्लाई वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एबिलिटी। वो रिड्यूस होना चाहता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है वो। इट इज ऑल्सो टेंडेंसी टू एलिमेंट टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, मतलब वही हुआ ना, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होना चाहता है, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, जो अपने आप को ऑक्सीडेशन करवा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो हम बचपन से जानते हैं कि अल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है। अल्कली मेटल क्या चाहता है, ऑक्सीडाइज होना, यानी इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज होना चाहता है उसको हम नाम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा नाम बोलते हैं, उल्टा। तो अल्कली मेटल क्या चाहता है, अल्कली मेटल रिड्यूस होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, यानी वो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करे, उल्टा नाम बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो अल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सही है ना, बिकॉज साइज ऑफ एटम इज मोर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस of the atom have one and having only one electron in the valence shell। अल्कली मेटल का टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। इस वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करना चाहता है। जब जल्दी लूज करना चाहता है तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है, यानी उसमें रिड्यूसिंग एजेंट का ट्रीटमेंट होता है। तो एस ब्लॉक act as a reducing agent। next point, alkaline earth metal are also good reducing। ये सब कल मैं एक्सप्लेन भी किया था। alkaline earth metal are good reducing agent। ये भी अपना जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करना चाहता है, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, बरोबर है। बट रिड्यूसिंग एबिलिटी इज लेस देन अल्कली मेटल। दोनों में से अल्कली और अल्कलाइन में कौन जल्दी लूज करना चाहता है, अल्कली। कल बताया था मैंने, कल बताया था अल्कली लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है कि बढ़ता है, बताओ। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है कि बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है कि बढ़ता है, घटता है। क्यों, लेके आंसर आया। बाकी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो बताओ कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अल्कली या अल्कलाइन, विच वन विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन फास्ट, अल्कली और अल्कलाइन। अल्कली करना चाहेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है, अल्कली या अल्कलाइन, अल्कली अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या अल्कलाइन है, अल्कली, बरोबर है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, वेरिएशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, इसको मैं पढ़ पढ़ के क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी आपको टीच करवा दिया हूं, बस मैं एक एक लाइन बता दे रहा हूं कि आपका कहीं थ्योरेटिकल चीजें आए तो आप उसको बता पाओ। वेरिएशन ऑफ रिडक्शन एबिलिटी इन ग्रुप एंड पीरियड। रिडक्शन एबिलिटी मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, लिख लेना वहां। रिडक्शन एबिलिटी मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा है,
रिडक्शन एबिलिटी मतलब रिडक्शन मत सुन लेना, रिडक्शन एबिलिटी मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा है, एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन के बारे में बोल रहा है। चलो नेक्स्ट वहां लिख लेना, रिड्यूसिंग एबिलिटी मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, सबने लिखो वहां पे पेज नंबर 15 पे जो रिड्यूसिंग एबिलिटी लिखा हुआ है। तो रिड्यूसिंग एबिलिटी बाद में समझ में आता ही नहीं कि रिड्यूसिंग एबिलिटी मतलब रिडक्शन सोचे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोचे। तो हम रिड्यूसिंग एबिलिटी मतलब रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में सोचना है, यानी ऑक्सीडेशन सोचना है, यानी ऑक्सीडेशन सोचना है। अब बताओ पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम कौन अपना जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है? विच वन विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन फास्ट? लेफ्ट टू राइट में जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन कौन लूज करना चाहता है? कौन चाहता है जल्दी लूज करना? सोडियम। इसका मतलब ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज किसका ज्यादा है? ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी किसका ज्यादा है? ऑक्सीडाइज कौन होना चाहता है? ऑक्सीडाइज कौन होना चाहता है? यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन ज्यादा है अच्छा? विच वन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट? सोडियम। यानी इसका ऑक्सीडेशन भी अच्छा खासा होता है, और ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा, और उसी को बोल देते हैं रिड्यूसिंग एबिलिटी। रिड्यूसिंग एबिलिटी भी बोला जाता है या रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत आ जाना कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब रिडक्शन देखना है क्या, नहीं। रिड्यूसिंग एबिलिटी का मतलब होता है ये तीन चारों का मीनिंग एक ही निकलेगा, लिख लेना, चारों का मीनिंग एक ही निकलेगा। ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एबिलिटी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर एक ही बात है चारों, तो कहीं भुला मत जाना, बरोबर है। तो लेफ्ट टू राइट रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। जल्दी कौन लूज करेगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? जो बता मेरे को, इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन लूज करेगा? जल्दी लूज कौन करेगा, लेफ्ट वाला राइट वाला? लेफ्ट वाला करेगा ना। तो लेफ्ट वाला करेगा तो ऑक्सीडाइज कौन होगा जल्दी? अच्छा मेरे को एक बार बताओ, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट एसओपी वैल्यू क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? एसओपी, एसओपी वैल्यू क्या होगा? एक आंसर सही आया शशांक का, बाकी का नहीं सोच पा रहे हो। हाँ दूसरा भी सही है आंसर, तीसरा भी सही है, गुड, डिक्रीज होगा। जो जल्दी से ऑक्सीडाइज होना चाहता है उसका एसओपी वैल्यू ज्यादा होगा, बस इतना ही कहानी है। जो जल्दी से ऑक्सीडाइज होना चाहता है उसका एसओपी वैल्यू ज्यादा होता है, जो जल्दी से ऑक्सीडाइज होना चाहता है उसका एसओपी वैल्यू ज्यादा होता है। फिर से लिखो एक पॉइंट और, जो ऑक्सीडाइज होना चाहता है उसका रिड्यूसिंग एजेंट उसको भी बोलेंगे, रिड्यूसिंग एबिलिटी भी बोलेंगे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बोलेंगे, उसका एसओपी वैल्यू ज्यादा होता है, एसआरपी कम होगा। जिसका एसओपी ज्यादा होता है उसका एसआरपी कम होता है, उल्टा होता है दोनों। लिख लिए? चलो समझ में आ रहा है ना सबको? कंफ्यूजन में नहीं आ रहे हो ना? किसी को डाउट? चलो नेक्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 16 ओपन करो। अच्छा बताओ मेरे को, टॉप टू बॉटम अल्कली मेटल ही सोच लो, टॉप टू बॉटम सोचो पहले, ऐसे रटने से नहीं होगा, सोचो, दिमाग लगाओ, लिंक करो, लॉजिक डेवलप करो। अल्कली मेटल पकड़ लो, टॉप टू बॉटम लॉस करने की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? टॉप टू बॉटम लॉस, टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज और डिक्रीज? क्यों? वाई? वाई? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा,
बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वाई? हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है या साइज बढ़ रहा है, बरोबर है। ठीक है, लिंक कर पा रहे हो ना? तो ये सब लिंक कहाँ से? आयोनाइजेशन एनर्जी से है। तो हम टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज, साइज बढ़ेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, तो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से पूरा लिंक करवा दे रहे हैं हम। और ये लिंक करना जान जाओगे तो मतलब थोड़ा सा लॉजिक और डेवलप होता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। पहला पॉइंट, साइज इंक्रीज होता है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, क्यों साइज इंक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, ऑर्बिट बढ़ता है इसलिए साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? घटेगा। इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तो लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा क्योंकि एनर्जी कम लगाना पड़ेगा। अब लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये बढ़ेगा, मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइज होने का, ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी, ऑक्सीडाइज ज्यादा होगा। इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ेगा। इसको उल्टा ही होता है ना। इसका मतलब रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ेगा, रिड्यूसिंग एबिलिटी, रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ेगा। रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ने का मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। अब जब ऑक्सीडाइज हो रहा था तो एसओपी बढ़ेगा और एसआरपी क्या होगा? घटेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी बढ़ रहा है। तो मुझे बताओ, इतना में कोई लिंक नहीं कर पा रहे हो या कर पा रहे हो? ये इतना लिंक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? ये पेज नंबर 16, ये मेरे को बताओ, ये सारा लिंक समझ में आया कि नहीं आया? कौन घटा, कौन बढ़ा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब एक दूसरे से लिंक है या नहीं है लिंक? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? जो अभी तक पढ़े हो सब मैं उसको समराइज करवा दिया। बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, देखो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे? टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ, हर चीज जुड़ा हुआ है, सब मेनली इस पे जुड़ा हुआ है, इस पे ये जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये कैसे हुआ? इसका लॉजिक ऊपर है। आ गया सबको? लिख लो इसको। लिख लो इसको।
लिख लिए? चलो पेज नंबर 16 ओपन किए ना? चलो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। इन ए ग्रुप रिड्यूसिंग एबिलिटी जनरली इंक्रीज, मतलब रिड्यूसिंग एबिलिटी जनरली इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन। सीजियम, कैल्शियम लिख दिया, सीजियम, कैल्शियम, सीजियम। सीजियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग रिडक्टेंट। रिडक्टेंट मतलब ऑक्सीडेशन नको, रिडक्टेंट। कभी यह कंफ्यूजन होता है क्या? ये एक ही है, दोनों सब एक ही है, केवल नाम बदल के आ रहा है। ये सब एक है, ये सब एक है। ऑक्सीडाइज मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, जो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइज हो तो रिड्यूसिंग एबिलिटी बोलते हैं, ऑक्सीडाइज हो तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोलते हैं, ऑक्सीडाइज हो तो रिडक्टेंट बोलते हैं। हाँ, रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट वही है। नहीं तो ऐसे समझ में आता है कि सर रिडक्शन के बारे में बात कर रहा है। नहीं, रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज के बारे में बात कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सीजियम इज द बेस्ट रिडक्टेंट among the available elements in the element state because both sublimation energy and ionization energy are less। sublimation के बारे में क्यों बात किया है, कोई मुझे बताए? कोई मुझे बताए सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है और क्यों यहां बात किया है? सब्लिमेशन एनर्जी मतलब मैंने बताया था आपको, सीजियम किस स्टेट में होता है? नॉर्मली हल्का ये लिक्विड में होता है, लेकिन मान लेते हैं कि सॉलिड में, रूम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड में आ जाता है। सॉलिड सॉलिड मान लेते हैं। सॉलिड से गैस में आने में जो एनर्जी देंगे, यानी सॉलिड से गैस में आने में जो एनर्जी देंगे उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलते हो ना, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में लेके जाने को हम फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से वेपर में ले जाने का वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब जाके यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलता है? गैसियस स्टेट से निकलता है। तो इसीलिए दोनों एनर्जी के बारे में बात किया है। यानी यहां से यहां पहुंचने के लिए सीजियम बहुत कम एनर्जी लेता है। इसीलिए ये बोला है कि सीजियम टॉप टू बॉटम सबसे अच्छा रिडक्टेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा कौन है? सीजियम है, द बेस्ट। यहां पर गैसियस फेज में हम बोल रहे हैं, गैसियस फेज में बोल रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज को। एक मैं कल बोला था लिक्विड स्टेट में, एक्वस में भी, हम यहाँ गैसियस के बारे में बात कर रहे हैं, द बेस्ट। बरोबर है क्या? तो हम लिक्विड वाला बात अलग से करेंगे, तो वह कंफ्यूजन मत होना। बार बार ये चीज देख लेना कि एक्वस में पूछ रहा है कि गैसियस में पूछ रहा है। तो गैसियस में द बेस्ट है ये। अब क्यों? तो ये यहां से यहां जाने में सब्लिमेशन में एनर्जी लगता है, इसको हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। अब बताओ, हीट ऑफ सब्लिमेशन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? हीट ऑफ सब्लिमेशन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? एंडो होगा। कोई चीज को, सॉलिड को, और मान लो आइस को वेपर बनाना है तो हीट देना पड़ता है ना, एंडो। आयोनेशन एनर्जी क्या होता है? एक्सो या एंडो? आयोनेशन एनर्जी क्या होता है? एक्सो या एंडो? एंडो। यानी यहां से यहां लाना है तो कुल हमें हीट देना पड़ेगा। तो तुम क्या चाहोगे? ज्यादा हीट देना चाहोगे या कम देना हीट देना चाहोगे? तुम क्या चाहोगे? ज्यादा हीट देना चाहोगे या कम हीट देना चाहेंगे? कम। तो ये कम हीट में यहां पहुंच जाता है, इसीलिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वही पॉइंट ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इन सीजियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमॉन्ग अवेलेबल एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट। एलिमेंट्री स्टेट बोला है मतलब जब वो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन में नहीं है, मतलब फ्री स्टेट में अकेला है।
बिकॉज बोथ सब्लिमेशन इंथैल्पी, सब्लिमेशन इंथैल्पी मतलब हीट ऑफ सब्लिमेशन, और एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज लेस, यानी कुल मिला के यहां से यहां जब पहुंचना है तो हमने कम हीट दिया तब पहुंच गया है, तो अच्छा है हमारे लिए। अच्छा है कि नहीं है? हम चाहेंगे ना कम देना, कोई ये चाहता थोड़ा कि हम ज्यादा हीट दें, कम हीट देंगे तभी पहुंच जाएगा। जहां जाना था वहां जल्दी ही चला गया, कम हीट पर ही। तो इसका हीट ऑफ सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी बोथ आर लेस, दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन गैसियस फेज। सबको क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट आर नॉन मेटल। तो बचपन से जानते थे कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसका नॉन मेटल ही क्या होता है, ज्यादा होता है, नॉन मेटल ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला मेटल होते हैं, दे आर यूजुअली हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्लोरीन क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना, नॉन मेटल है तो गेन करता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। एंड रिडक्शन पोटेंशियल, फ्लोरीन, अब ऐसे सोचो केवल, फ्लोरीन क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। गेन करने को क्या बोलेंगे? नॉर्मल सोचना है, एक भी चीज रटना नहीं है। गेन करने को क्या बोलेंगे? गेन करने को क्या बोलेंगे? ये ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। रिडक्शन हुआ है लेकिन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अच्छा, नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या चाहता है? इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होता है। वही मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, वही मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है ना। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मेटल चाहता है, सीजियम लिख रहा हूं, मेटल चाहता है लूज करना, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो एसओपी वैल्यू ज्यादा है, एसआरपी वैल्यू कम है, उल्टा होता है दोनों का। नॉन मेटल का ये चाहता है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होना चाहता है? रिड्यूस होना चाहता है। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी। इसका मतलब रिड्यूस होना चाहता है तो एसआरपी वैल्यू क्या होगा? ज्यादा, और एसओपी वैल्यू क्या होगा? कम, क्योंकि ये रिड्यूस होना चाहता है। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर नॉन मेटल, सही है। दे यूजुअली हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिल्कुल सही है। इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? ज्यादा होता है, हाई होता है, इसीलिए क्या चाहते हैं? ये गेन करना, स्टेबिलिटी आती है इसमें, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। एंड हाई रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी का वैल्यू क्या होता है? ज्यादा, एसआरपी ज्यादा होता है, तो रिड्यूसिंग एसआरपी वैल्यू विल बी हाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, दे फॉर्म स्टेबल एनाइन इन गैसियस स्टेट एज वेल एज एक्वस। एक्वस से नाम लिया है पहला बार। एटम ऑफ दिस एलिमेंट पोटेंशियल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो हम पॉइंट जानते हैं। आगे पॉइंट, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन वन एंड मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एबिलिटी। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ओसी, ओसी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, जहां यहां रिड्यूसिंग कैरेक्टर था तो एबिलिटी भी बोल सकते हो। कौन सा एबिलिटी? इट इज टेंडेंसी टू ऑक्सीडेशन एबिलिटी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं, लास्ट। हेलोजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेलोजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हमने एग्जांपल भी लिया है, समझ सकते हो क्यों। साइज कम है इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, ओनली वन वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन। पॉइंट्स क्लियर हो गए ना सारे? तो आपका टाइम भी ओवर हो गया, तो एक पॉइंट और रह गया, वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन एबिलिटी इन ए ग्रुप एंड पीरियड। अच्छा, ये कौन सा टॉपिक था? ये था वेरिएशन ऑफ रिड्यूसिंग एबिलिटी, मतलब रिडक्शन। तो मुझे ये बताओ कि लेफ्ट टू राइट रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, और फाइनल हमारा अब बताओ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। ये बढ़ेगा या घटेगा? ये बढ़ेगा या घटेगा? ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये बताओ। ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी डिक्रीज, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी बढ़ेगा। ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी बढ़ेगा। यहां रिड्यूस होने का टेंडेंसी बढ़ेगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टेंडेंसी क्या हो, उल्टा होता है दोनों। इधर क्या होना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है, यानी ऑक्सीडेशन कम होना चाहता है, इसलिए ये कम तो ज्यादा। इधर क्या होना चाहता है, रिड्यूस कम होना चाहता है। इस पर सोचो, पहले सोच लिए? क्लोरीन और फ्लोरीन का ज्यादा होगा। फ्लोरीन का ज्यादा, हरिकेश इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका ज्यादा होता है, लेकिन फ्लोरीन का ज्यादा होता है। पूछो क्यों, तो मैं इसका जवाब दूंगा। तुम लोग को अभी समझ में आया नहीं होगा क्यों फ्लोरीन का ज्यादा होता है। क्वेश्चन सही पूछो, और ये डब्ल्यू में है भी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन का कम होता है, लेकिन रिड्यूसिंग कैरेक्टर, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब रिड्यूस होना, फ्लोरीन ज्यादा। ये क्यों, ऐसा क्यों, सोचना। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कैसे सोचोगे। देखो, फ्लोरीन तो फ्लोरीन होता नहीं ना, पहले क्लोरीन होता है, F2 होता है, तो पहले बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटता है, तब जाके फ्लोरीन माइनस बनता है। बॉन्ड टूटता है जब तक क्लोरीन माइनस बनता है। और ये बॉन्ड टूटने में ये इतना ज्यादा एनर्जी ले लेता है, जिसे वहां सब्लिमेशन में था, तो बॉन्ड टूटने में इतना एनर्जी वो ले लेता है कि यहां जाते जाते इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है, लेकिन ये एनर्जी इसका ज्यादा हो जाता है। जैसे ये अगर 100 है, ये प्लस में होगा, तो ये केवल 10 ही होगा, ये बहुत ज्यादा हो जाता है एनर्जी। और ये अगर मान लो -100 है, तो इसका मान लो -50 है, तो दोनों का सम कितना होगा, -50। और यहां दोनों का सम कितना होगा, -90। कौन अच्छा हुआ,
जितना निगेटिव में होगा उतना ही अच्छा होगा। तो कल मैं इसको और क्लियर समझा दूंगा, अदरवाइज जिसको समझ में आ गया वो सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ही, लेकिन पहले बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि फ्लोरीन ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता है, फ्लोरीन F2 में एग्जिस्ट करता है। और ये शायद तुम लोग को WE कहीं एक क्वेश्चन है ऐसा, WE 10 या 11 कुछ ऐसा है, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है इसमें। WE 4 में है। कल मैं इसको आगे और बता दूंगा आपको, बरोबर है। तब रह गया वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन एबिलिटी इन ग्रुप एंड पीरियड, हालांकि बता दिया मैं, तो उसको एक बार मैं जहां ऑक्सीडेशन देख रहे हो वहां रिडक्शन भी देख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट रह जाएगा पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी, तो हम कल इसको फिनिश करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।